हेलो एवरीवन। ये थर्ड पार्ट है लिस्ट मेगा सेट का। लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपको दोनों लिस्ट के बीच एलिमेंट वाइज डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड उसका एक न्यू लिस्ट बनाना है। ये करना बहुत इजी है। यहाँ पर मैं काम करूंगा, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाऊंगा एंड दैट इज a माइनस p फॉर a एंड b इन जिप ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड दैट्स इट। अब मैं इसे प्रिंट के अंदर डाल दूंगा, सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ पर आपको इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक मैट्रिक्स है एंड डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो रो है इसका सम क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स के रो को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इससे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रिंट के अंदर लिख दीजिए सॉर्टेड एंड इसके अंदर जाएगा मैट्रिक्स एंड की में मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। इन दिस केस ये सम है। जब आप इसे प्रिंट करिएगा तो आपको दिखेगा कि रोज के सम के बेसिस पर आपको ये मैट्रिक्स प्रिंट होके मिल गया है। एंड अगर इसे रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करना है तो यहाँ रिवर्स को आप ट्रू कर लीजिए एंड नाउ इसे एग्जीक्यूट करिए। नाउ इस तरह से आपको ये नया लिस्ट मिल जाएगा जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ उसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि एक स्पेसिफिक लेंथ का है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाया विच इज लेंथ, जिसमें मैं 5 स्टोर कर रहा हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड ये कुछ ऐसा रहेगा, वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड्स इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज इक्वल टू लेंथ। एंड नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सिर्फ वही एलिमेंट मिले हैं जिसका लेंथ 5 का है। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे हर एक सक्सेसिव पेयर ऑफ नंबर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड उस रिजल्ट को एक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप ऑलरेडी इस तरह के कोड को कर चुके हैं एंड ये भी उससे काफी मिलता जुलता है। लेट्स से मैं यहाँ पे डिफ नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रखूंगा एंड दिस इज नंबर्स एट इंडेक्स पोजीशन i प्लस 1 माइनस नंबर्स एट इंडेक्स पोजीशन i फॉर i इन रेंज एंड इसका रेंज होगा लेंथ ऑफ नंबर्स माइनस 1। दैट्स इट। अब आप इसे सिंपली प्रिंट कर लीजिए बाय राइटिंग प्रिंट डिफ। जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको ये एरर मिल गया क्योंकि यहाँ पर नंबर्स होगा नॉट नंबर। नाउ आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा विच इज 20 माइनस 10 इज 10, 25 माइनस 20 इज 5, इस तरीके से 30 माइनस 25 एंड 50 माइनस 30। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक मिक्स्ड डेटा टाइप है एंड मुझे काउंट करना है कि कितने बार इस मिक्स्ड लिस्ट में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। इस कोर्स की एकदम शुरुआत में मैं आपको 2 फंक्शन के बारे में बताया था, एक था टाइप एंड दूसरा था इस इंस्टेंस। टाइप से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे बट इस इंस्टेंस में भी आप भूल गए होंगे। बट इस केस में आपको इस इंस्टेंस का यूज होगा एंड इस इंस्टेंस क्या करता है, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसमें से सबसे पहला होगा ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स बेसिकली वो लिस्ट होगा यहाँ पर, एंड दूसरा है क्लास और टपल। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या जो इनपुट है वो इंट है या फिर फ्लोट है या फिर बूल है, क्या है। सो यहाँ पर हम लोग इसे इस इंस्टेंस फंक्शन का यूज करेंगे एंड लेट्स से कि वो कैसे होगा। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डेसिमल काउंट इक्वल सम ऑफ ऑल 1 फॉर आइटम इन मिक्स्ड लिस्ट इफ इस इंस्टेंस ऑफ आइटम इज फ्लोट। दैट मीन्स मैं यहाँ बेसिकली ये बोल रहा हूँ इस मिक्स्ड लिस्ट में जितने भी आइटम है मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या उसका जो इंस्टेंस है, दैट मीन्स बेसिकली इसका जो डेटा टाइप है, कि ये आइटम का डेटा टाइप फ्लोट है या फिर नहीं। अगर ऐसा है देन इस केस में यहाँ पर मैं 1 को स्टोर करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। एंड फाइनली मैं इसका सम निकालूंगा। दैट मीन्स जितने भी 1 होंगे उन सबका सम रहेगा। इससे मुझे इसका काउंट पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस डेसिमल काउंट को। सो मैं लिखूंगा प्रिंट डेसिमल काउंट एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 4 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पहला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, इसीलिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है एंड यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इंडेक्स वैल्यूज भी है और मुझे एक साथ इन सबको एक्सट्रैक्ट करना है। नाउ ये कैसे होगा? यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक लूप चलाइए जहाँ पर आप स्पेसिफिकली इस इंडेक्स वैल्यू के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ये करना भी बहुत आसान है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से। आप यहाँ पे लिखिए सिंपली प्रिंट एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड देन माई लिस्ट का जो इंडेक्स पोजीशन है वो फॉर आई इन इंडिसेस। दैट्स इट। जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको यहाँ पर बी टी एंड एफ प्रिंट होकर मिल जाएगा जो कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग लेटर्स है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि जो लिस्ट है क्या वो अरेंज्ड लिस्ट है या फिर नहीं। सैंपल के तौर पे मैं 3 लिस्ट आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहला लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, दूसरा लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है और तीसरा लिस्ट अनसॉर्टेड है। इसे भी इजिली किया जा सकता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा दैट इज डेफ इज सॉर्टेड एंड ये इनपुट मिलेगा एक लिस्ट को। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि ये जो लिस्ट है अगर ये सॉर्टेड लिस्ट के बराबर है या फिर जो लिस्ट है वो फिर से सॉर्टेड लिस्ट के बराबर है लेकिन इस बार रिवर्स डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे इजिली से चेक कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट इज सॉर्टेड एंड इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो होगा लिस्ट 1। इसे मैं 2 बार डुप्लीकेट करूंगा। पहली बार में है 1,
दूसरी बार में है 2 एंड तीसरी बार में है 3। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं पहली और दूसरी बार में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा, लेकिन तीसरी बार फॉल्स मिलेगा क्योंकि तीसरा वैल्यू अनसॉर्टेड है और बाकी दोनों सॉर्टेड है, इसीलिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि इस लिस्ट में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है या नहीं, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो मुझे चेक करना है कि क्या इस लिस्ट में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है या नहीं। आप ऑलरेडी डुप्लीकेट्स नंबर को डिटेक्ट कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होना चाहिए। यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज डेफ इज यूनिक एंड ये एज ऑलवेज एक लिस्ट इनपुट मिलेगा। यहाँ पर मैं एक लूप चला सकता हूँ और मैं कुछ ऐसे लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, और इसका रेंज होगा लेंथ ऑफ लिस्ट, एंड इसके अंदर दूसरा लूप रहेगा एंड दिस इज फॉर जे इन रेंज, और इसका रेंज होगा i+1 से लेकर के लेंथ ऑफ लिस्ट तक। i+1 में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो लिस्ट का ith वैल्यू है ये बराबर है लिस्ट के jth वैल्यू से, देन इन दैट केस मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अदरवाइज इस लूप से बाहर निकल करके मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। दैट्स इट। अब यहाँ पर सिंपली मैं इस लिस्ट को चेक कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन इज यूनिक, जिसके अंदर जाएगा मेरा लिस्ट 1, एंड दोबारा के लिए भी मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा एंड इस बार होगा लिस्ट 2। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं पहली बार में तो मुझे ट्रू मिला है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन दूसरे में मुझे फॉल्स मिला है क्योंकि यहाँ पे 2 दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक ओरिजिनल लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में लिस्ट 2 का एलिमेंट मौजूद है तो मुझे उसे उस ओरिजिनल लिस्ट से हटा देना है, एंड ऑनेस्टली ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट एंड इसके अंदर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखना शुरू करूंगा एंड दिस इज आइटम फॉर आइटम इन लिस्ट 1 इफ आइटम नॉट इन लिस्ट 2। ना जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मुझे सिर्फ अब वही एलिमेंट मिल रहे हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, एंड आई होप आप इसे भी इजीली इंटरप्रेट कर लिया होंगे कि हर एक आइटम जो कि लिस्ट 1 में है, अगर ये आइटम लिस्ट 2 में नहीं है तो मैं उसे एक्सट्रैक्ट करके इसे लिस्ट में रखूंगा, अदरवाइज मैं उसे नहीं रखूंगा। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे चेक करना है कि जो गिवन सबस्ट्रिंग है क्या वो इस लिस्ट के किसी भी एलिमेंट में मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर an देखा जाए तो ये बनाना में प्रेजेंट है। इन दिस केस मुझे इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू चाहिए, अदरवाइज मुझे फॉल्स चाहिए। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज कंटेन्स सबस्ट्रिंग, एंड ये 2 इनपुट लेगा। सबसे पहला तो वर्ड होगा एंड दूसरा इसका सबस्ट्रिंग होगा। नाउ मैं एक लूप चलाऊंगा और लूप कुछ ऐसा है फॉर वर्ड इन वर्ड्स, एंड यहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यहाँ पर इनपुट में एक्चुअली में वर्ड्स चाहिए, नॉट वर्ड। ऑलराइट, अब यहाँ मैं चेक करूंगा कि अगर जो गिवन सबस्ट्रिंग है कि ये इस वर्ड में प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं यहाँ लूप से बाहर निकल करके रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे सिंपली से प्रिंट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट कंटेन्स सबस्ट्रिंग और इसमें रहेगा वर्ड लिस्ट एंड सर्च सबस्ट्रिंग। ऑलराइट, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे लिखा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिल रहा है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास जो लिस्ट है मुझे ऑल्टरनेट नंबर वाले सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है एंड उसे लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप सिंपली इसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे लिखना है प्रिंट माई लिस्ट एंड देन ::2। दैट्स इट। जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा आपको ये लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपके पास जो लिस्ट है आपको उन सारे नंबर का सम करना है जो सिर्फ एक बार दिख रहा है। दैट मीन्स आपको डुप्लीकेटेड नंबर्स का सम नहीं करना। इसे करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज डेफ सम ऑफ यूनिक, एंड ये इनपुट मिलेगा एक लिस्ट को। यहाँ पर मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखूंगा एंड दिस इज नम फॉर नम इन लिस्ट इफ लिस्ट डॉट काउंट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि इस लिस्ट में जो भी नंबर है, अगर इस नंबर का काउंट 1 है तो मैं उस नंबर को रखूंगा, एंड फाइनली मैं इसका सम निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे सम के अंदर पास कर दूंगा एंड इसे फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। अब इसे प्रिंट करना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट लिखूंगा एंड देन मैं सम ऑफ यूनिक को कॉल करके इसके अंदर इस नंबर्स को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे 14 मिल जाएगा। ऑलराइट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास 3 लिस्ट है और मुझे एक नया लिस्ट क्रिएट करना है इस तरीके से कि जो सबसे पहला नेस्टेड एलिमेंट होगा वो होगा सबसे पहले इंडेक्स वाले पोजीशन को मिला करके, दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे पोजीशन वाले एलिमेंट को मिला करके, एंड तीसरा नेस्टेड एलिमेंट होगा इस एलिमेंट को मिला करके। इसे भी इजीली किया जा सकता है जिप फंक्शन की मदद से, बट उसके पहले मैं एक चेक लगाना चाहूंगा एंड चेक ये है कि अगर इन तीनों लिस्ट का लेंथ बराबर है, इन दैट केस ओनली मैं इसे प्रिंट करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा एंड दिस इज एरर लिस्ट लेंथ मिसमैच। एंड कमिंग बैक हियर, यहाँ पर मैं कोड का लॉजिक लिखूंगा एंड ये कुछ ऐसा होगा प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिखूंगा I, J, K for I, J and K in zip of list 1, list 2 and list 3
दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा, जो कि एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें सबसे पहला एलिमेंट इन तीनों लिस्ट के सबसे पहले एलिमेंट को मिला करके बना है एंड वैसा ही दूसरा और तीसरा एलिमेंट बना है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दैट। वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास जो लिस्ट है इसमें जितने भी सब लिस्ट हैं इन सब के एलिमेंट को मुझे रिवर्स करना है एंड इसे मैं इजीली कर सकता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट then square bracket and this is sub list and bracket में colon colon -1 so that ये reverse हो जाए। एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर सब लिस्ट इन नेस्टेड लिस्ट। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि नेस्टेड लिस्ट में थे वो सारे के सारे रिवर्स हो चुके हैं। ऑलराइट, दैट्स इट इन द वीडियो। मेगासेट का पार्ट 4 मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया हूँ, डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस इट। आपको लग सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कर रहा हूं, बट मैं ये इंटेंशनली कर रहा हूं क्योंकि पहली बार में मैं ऑलमोस्ट 100% श्योर हूं मेजॉरिटी लोगों से पहली बार में एक नया क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, लेकिन दोबारा या तिबारा अगर सिमिलर क्वेश्चन को देखें तो उनके दिमाग का घोड़ा दौड़ना शुरू करेगा एंड इन टर्न लॉजिक डेवलप होगा। एंड इन प्रैक्टिस सेट्स का इंटेंशन ही वही है। सो अगर आपको क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है एंड आप उसे कर पा रहे हैं, वेल इन दैट केस माय फ्रेंड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो एज आई सेड, मैं इस मेगासेट का पार्ट 4 डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया हूं, उसे डाउनलोड करें एंड उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।